अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन यूनिट 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है या फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। पहले मीनिंग जान लेते हैं कि कैश फ्लो होता क्या है या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का ज़रूरत क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग period. It focuses on cash. There are 3 sections on the statement of cash flow. First section is cash flow from operating activities. Second section is cash flow from investing activities. And third section is cash flow from financial activities. ठीक है, तो अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये आपको क्या बताता है, इस ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो सिर्फ कैश से रिलेटेड होता है, मतलब कितना कैश आया है कितना कैश गया है। इसका मेन एम क्या होता है, सिर्फ पैसे का जानना, मतलब कैश का। अब कैश फ्लो नाम जैसे बता रहा है वैसे आपको सेक्शन भी किससे रिलेटेड होगा, कैश से ही रिलेटेड होगा। तो कहाँ से आपको कैश मिलता है, एक तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, दूसरा आपको ऑपरेशंस एक्टिविटी से मिलता है और तीसरा फिनेंशियल एक्टिविटी से कैश मिलता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। While developing cash flow statement, we need information from balance sheet and income statement both. All items are classified as either cash inflow or cash outflow. If an item represents a cash inflow, you have to add that item, and if any items represent a cash outflow, you have to subtract that specific item. ओके, तो ये आपका कैश फ्लो का रूल है। हर एक जो आइटम्स रहेंगे वो एक तो कैश इनफ्लो में डिवाइडेड रहेगा या तो कैश आउटफ्लो में। अगर कैश इनफ्लो है तो ऐड करना है, कैश आउटफ्लो है तो आपको लेस करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। रिमेंबर, कैश इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट. Assets is equal to liabilities plus equity. Most classification are easy. An increase in gross fixed assets and an increase of long term debt. ठीक है, इनफ्लो कब होगा, जब आपका फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होगा। आउटफ्लो कब होगा, जब आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कैश इनफ्लो इज इक्वल टू डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और इक्विटी, एंड कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज और इक्विटी। अब मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, तो 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है सबसे इजी या सिंपल मेथड आप बोल सकते हो, जिसको इजीली आप समझ सकते हो और इवैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको कैश और बैंक अकाउंट दिया रहता है उसी को आपको एनालाइज करना होता है वो स्पेसिफिक पीरियड में। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डेटा जो है ये कॉमन ही है, मतलब मेथड जो है कॉमन है लेकिन लेस एक्सपेंसिव टू यूज़ है, ठीक है। इन दिस मेथड यू स्टार्ट विथ नेट इनकम पर the income statement and reverse out entries to income and expenses account that do not involve a cash movement, ठीक है। तो ये आपको देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट दिया हुआ है।